क्या आप जानते हैं साल 1977 ओहायो यूएसए में गर्मियों की एक रात एक बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप आसमान को स्कैन कर रहा था और फिर सिर्फ 72 सेकंड्स के लिए एक ऐसा रेडियो सिग्नल मिला जो हिस्ट्री बना गया। इतना पावरफुल, इतना परफेक्ट कि एक साइंटिस्ट ने बस एक वर्ड लिखा, वाओ। क्या ये एलियंस का पहला कांटेक्ट था या एक ऐसी कॉस्मिक मिस्ट्री या ब्रह्मांड का रहस्य है जो अब तक अनसॉल्व्ड है? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल साइंस स्टोरीज विद पूजा एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल। इस कॉस्मिक मिस्ट्री को समझने से पहले रेडियो सिग्नल क्या है ये समझते हैं। रेडियो सिग्नल एक इनकोडेड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होती है जो लाइट की स्पीड में ट्रेवल करती है और इंफॉर्मेशन जैसे आवाज, डेटा, इमेजेस को एक जगह से दूसरी जगह ले जाती है। मतलब जब हम बात करते हैं, गाना सुनते हैं या इंटरनेट यूज करते हैं, उसका डेटा एक रेडियो सिग्नल के फॉर्म में ट्रेवल करता है, जैसे मोबाइल फोन कॉल्स, रेडियो स्टेशन टावर और वाईफाई रूटर। रेडियो एस्ट्रोनॉमी में साइंटिस्ट दूर के स्टार्स और गैलेक्सीज से आने वाले इन्हीं रेडियो सिग्नल्स को पकड़कर यूनिवर्स के सीक्रेट्स समझते हैं। ये कहानी है द वाव सिग्नल, पॉसिबल एलियन कॉन्टैक्ट की। 15 अगस्त 1977 यूएसए में ओहायो स्टेट यूनिवर्सिटी का बिग ईयर रेडियो टेलीस्कोप एक प्रोजेक्ट चला रहा था, सेटी, सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस। मिशन सिंपल था, आसमान से आने वाले रेडियो सिग्नल्स को सुनना, शायद कहीं किसी और इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन का कोई मैसेज कैप्चर हो जाए। उस रात एक रेडियो एस्ट्रोनॉमर डॉक्टर जेरी आर ईमैन टेलीस्कोप के डेटा प्रिंटआउट्स एनालाइज कर रहे थे। नॉर्मली पेजेस पर रैंडम नंबर्स और लेटर्स होते थे, लेकिन उस दिन कुछ ऐसा मिला जो दुनिया को हिला गया। प्रिंट आउट के बीच एक इंटेंस बर्स्ट ऑफ रेडियो एनर्जी थी, ड्यूरेशन 72 सेकेंड, फ्रीक्वेंसी 1420 मेगाहर्ट्ज, हाइड्रोजन लाइन। वो फ्रीक्वेंसी जो साइंटिस्ट कहते हैं कि अगर एलियंस कभी कांटेक्ट करेंगे तो इसी यूनिवर्सल सिग्नल पर करेंगे। डॉक्टर ईमैन प्रिंट आउट के उस डेटा को देखकर शॉक्ड हो गए और उस सिग्नल इंटेंसिटी की रीडिंग 6EQUJ5 को सर्किल करके रेड इंक से उसके ऊपर लिख दिया, वाव। बस वहीं से इसका नाम पड़ा द वाव सिग्नल। सिग्नल कहां से आया? डायरेक्शन था कॉन्स्टिलेशन सैजिटेरियस, एक स्टार ग्रुप टी सैजिटेरी के पास 220 लाइट ईयर्स दूर। सिग्नल एकदम स्ट्रॉन्ग, एकदम नैरो और इंटेंशनल लग रहा था, लेकिन जैसे ही अर्थ रोटेट हुई, टेलीस्कोप का फोकस शिफ्ट हो गया और सिग्नल गायब। और सबसे शॉकिंग बात, वो सिग्नल कभी दोबारा रिपीट ही नहीं हुआ। साइंटिस्ट ने सालों तक आंसर ढूंढे। क्या ये एक सैटेलाइट था? नहीं। क्या ये मिलिट्री ट्रांसमिशन था? मैच नहीं हुआ। क्या ये नेचुरल कॉस्मिक रेडिएशन था? बिल्कुल भी नहीं। सिग्नल इतना शार्प और नैरो था जैसे किसी ने सोच समझ कर भेजा हो। जेरी ईमैन खुद कॉशियस थे। उन्होंने कहा, एलियंस बोलना इजी है, पर प्रूफ चाहिए, और बिना रिपीट के साइंस कभी कंफर्म नहीं करती। डजन्स ऑफ टेलीस्कोप्स ने दोबारा उस रीजन को स्कैन किया, लेकिन वाव सिग्नल वापस कभी नहीं सुना गया। आज लगभग 45 ईयर से ज्यादा बीत चुके हैं। आज भी वाव सिग्नल एक अनसॉल्व्ड मिस्ट्री है। शायद ये एक वन टाइम एनोमली थी, शायद ये एक गैलेक्टिक कोइंसिडेंस या एक एलियन सिविलाइजेशन का एक्सीडेंटल हेलो। सोच के देखिए, सिर्फ 72 सेकंड्स ने हमें ये सोचने पर मजबूर कर दिया, क्या हम यूनिवर्स में अकेले हैं? वाव सिग्नल ने पूरे वर्ल्ड की सोच को हिला दिया। एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस की सर्च और भी इंटेंस बन गई। काउंटलेस SETI projects, documentaries, even Hollywood movies like Contact, सब इस एक सिग्नल से इंस्पायर हुए। और ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई है, आज भी रिसर्च चल रही है। 1977 से लेकर आज तक द वाव सिग्नल साइंटिस्ट को परेशान कर रहा है। हर साल नए प्रोजेक्ट शुरू हो रहे हैं जिससे इस सीक्रेट को सॉल्व किया जा सके। 2022 में ब्रेक थ्रू लिसन और SETI इंस्टीट्यूट ने एक सन लाइक स्टार ऑब्जर्व किया। दुनिया के 2 बड़े टेलीस्कोप्स ने एक साथ उस स्टार को सुना, पर कोई एलियन सिग्नल नहीं मिला। 2024 आरेसीबो वाव फर्स्ट प्रोजेक्ट में आरेसीबो ऑब्जर्वेटरी के आर्चिवल डेटा को दोबारा एनालाइज किया। वीक सिग्नल्स मिले,
शायद कोल्ड हाइड्रोजन क्लाउड्स के नेचुरल फ्लेयर्स थे। 2025 में आया आरेसीबो वाव सेकेंड प्रोजेक्ट। इसने पुराने ओहायो सेटी ऑब्जर्वेशंस के डेटा को मॉडर्न कंप्यूटर से दोबारा स्टडी किया। पता चला वाव सिग्नल पहले सोचा गया उससे भी ज्यादा पावरफुल था और फ्रीक्वेंसी भी क्लियरली फिक्स हुई 1420.726 मेगाहर्ट्ज। और अब सबसे एक्साइटिंग वाव एट होम प्रोजेक्ट 2025। अब सिर्फ साइंटिस्ट ही नहीं, आम लोग भी छोटे रेडियो टेलीस्कोप्स बनाकर इस सर्च का हिस्सा बन सकते हैं। नेचुरल कॉस्मिक फ्लेयर या एलियन मैसेज, सर्च अभी जारी है और शायद अगली डिस्कवरी इस मिस्ट्री का असली जवाब दे दे। और ये सब हमें एक चीज याद दिलाता है कि यूनिवर्स बहुत बड़ा है और हो सकता है कॉस्मोस के बैकग्राउंड स्टैटिक के बीच कोई आवाज हमसे कनेक्ट होने का इंतजार कर रही हो। आपको क्या लगता है, क्या ये सिग्नल एलियंस की तरफ से आया था या ये नेचुरल कॉस्मिक फ्लेयर था? अपनी सोच कमेंट्स में जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो साइंस स्टोरीज विद पूजा को लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां हर कहानी होती है एक नई डिस्कवरी के साथ। So take care and thanks for watching.